मॉर्निंग सभी को। आज जो हमारा चैप्टर चलेगा चैप्टर 17 विकास, संचार तथा पत्रकारिता, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, कभी आप उठते हो, कभी आपने सोचा है कि आप बिना बोले एक दिन गुजार सकते हो या 2 दिन गुजार सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप सुबह उठते हो तो आपको अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए बोलना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह पानी और वायु जो है जीने के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार संचार के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो ये जो शब्द है संचार, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, जो लेटिन भाषा के कम्युनिस, ठीक है, लेटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि कॉमन। और ये जो कम्युनिकेशन है आज व्यक्ति का अभिन्न अंग बन चुका है, हर व्यक्ति का अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, संचार जो शब्द है वो कम्युनिकेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, जो लेटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। तो आजकल क्या है, आप टेलीविज़न पर, रेडियो पर, समाचार पत्र में राजनीतिक तथा आर्थिक समाचारों के अतिरिक्त क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समाचार, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, मानव अधिकार से, निर्धनता से, आतंकवाद से, अन्य विषयों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना, टेलीविज़न में आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, रेडियो में आप सुनते हैं, समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं, तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। राजनीतिक फील्ड से जुड़ी हुई, आर्थिक समाचार होते हैं, उसके साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, पर्यावरण, मानव अधिकार, तो इन सब के बारे में काफ़ी कुछ आप पढ़ते हो। तो कभी आपने सोचा है कि इन विषयों के बारे में कौन लिखता है, और उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि वे मानव हितों से जुड़े विभिन्न विषयों के संदर्भ में यह पता लगा लेते हैं कि कौन सी घटना कहाँ, कैसे और क्यों घट रही है। इन सब के बारे में कहाँ से और कैसे पता चलता है? तो इन सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर संचार के विभिन्न माध्यम तथा पत्रकारिता ही है। ठीक है, अगर हमें कोई घटना पता चली है कि वहाँ पे ये घटना घट गई, तो हमें किसके थ्रू पता चलती है? न्यूज़ के थ्रू पता चलती है, टीवी हम देख रहे हैं उसके थ्रू पता चलती है, मैगजीन हम पढ़ रहे हैं, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आया है, तो हमें क्या है, ये संचार माध्यम के द्वारा ही या पत्रकारिता के द्वारा ही हर इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि पत्रकारिता या मीडिया और संचार के जितने भी माध्यम हैं समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, संचार शब्द का तात्पर्य सूचना देने वाला संचारक। ठीक है, संचार शब्द का क्या संचार शब्द जो है का तात्पर्य सूचना देने वाला, ठीक है, जिसे सेंडर कहते हैं, और सूचना ग्रहण करने वाला, प्राप्त कर के बीच पूर्ण समझ स्थापित करना है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। यहाँ पर संचार की कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, जिनके राइटर का भी नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लिखित, मौखिक या सांकेतिक विचारों या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना या बांटना संचार कहलाता है। ठीक है, कैसी भी जानकारी है, लिखित में है, मौखिक में है, या सांकेतिक विचार है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे क्या है, दूसरों तक पहुँचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है संचार दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। अब ये नहीं है कि सिर्फ जो टीवी में आप देख रहे हो, ठीक है, वही संचार है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, वही संचार है। संचार आप भी बोलते हो, आप भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरों तक पहुंचाते हो। ठीक है, कोई आपस में भी बात करते हो, तो ये भी क्या है, ये भी संचार ही कहलाता है। ठीक है, संचार पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता भी एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, एक पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा, ठीक है, एक पत्रकार क्या करता है, अनेक माध्यम होते हैं, उसके द्वारा समाज की, समुदाय की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, या रेडियो में अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो ये सब जितने भी माध्यम हैं, तो उसके द्वारा जो समाज की भावनाएं हैं, तो उनको एक दूसरों तक पहुंचाता है। भारत देश में जहाँ सभी को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, सब क्या अपने मत प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पत्रकारिता का महत्व तो इसलिए और भी बढ़ जाता है। ठीक है, जितने लोग होंगे सबके मत अलग अलग होंगे, सबके विचार अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए पत्रकारिता का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पत्रकारिता या पत्रिकाओं तथा मुद्रण के माध्यम से जन भावनाओं एवं जन अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। किस व्यक्ति का क्या विचार है, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तीसरा क्या सोच रहा है, तो क्या है, उन भावनाओं को, उन विचारों को दूसरों तक उस पत्रकारिता के माध्यम द्वारा
पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि आजकल जनता सूचनाओं के लिए प्रेस तथा संचार के विभिन्न माध्यमों पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमें कुछ सूचना चाहिए होगी, अभी कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम टीवी चला कर देखते हैं। ठीक है, या अपना नेट खोल कर बैठ जाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर पर पढ़ेंगे। तो आजकल क्या है, सूचनाओं के लिए सिर्फ प्रेस और संचार के जो विभिन्न माध्यम है उन पर डिपेंड करती है। वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकारिता का उद्देश्य पाठकों को सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य आम आदमी के सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ साथ समाज की खुशहाली भी होना चाहिए। ठीक है, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। महात्मा गांधी के अनुसार यहाँ पत्रकारिता के क्या है, 3 उद्देश्य दिए गए हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो पत्रकारिता है उसके 3 उद्देश्य हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया है इसमें जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। ठीक है, उनके विचारों को समझना, उनकी इच्छाएं जो हैं उन्हें फिर व्यक्त करना। सेकंड है जनता में वांछनीय भावना जागृत करना, जो भी ऐसा विकास है जो उनके फेवर में है उसके लिए उनकी भावना जागृत करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना। ठीक है, जो भी समाज में दोष फैले हुए हैं उन्हें आर्टिकल्स के थ्रू बार बार लिखकर, बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है, तो उसका ध्यान क्या है, वहाँ के सरकार की तरफ जाती है, वहाँ की तो क्या है, उस काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह क्या है, सार्वजनिक दोषों को भी नष्ट किया जा सकता है। संचार का क्या महत्व है, यह उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देता है। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले कैसी सिंगल वॉशिंग मशीन थी, उसके बाद डबल वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक आ गई, अब फुल्ली ऑटोमेटिक आ रही है, बर्तन धोने की मशीनें आ गई हैं। ठीक है, ये तो घर की बात हुई। बाकी जो समाज में बाकी जो देश में जो विकास हो रहा है उसके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, सोलर पैनल बन रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या है बिजली सेव कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, न्यूज़ के थ्रू। ठीक है, संचार के थ्रू पता चलता है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के बीच कॉपरेशन रहता है। ठीक है, वो समन्वय को बढ़ाता है संचार। ठीक है, आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा, अब तो मेल मिलाप, ये समन्वय बना रहता है। नेक्स्ट है, ये वर्तमान में हो रहे हैं अच्छे व बुरे कार्य का, समाज में कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, कौन से बुरे काम हो रहे हैं, उसकी जानकारी हमें संचार के थ्रू ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हमें कोई नेक्स्ट है, अगर हमें कोई भी निर्णय लेना होता है, किसी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसका मार्केट में वो बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी डिमांड कम है, तो ये सब सूचनाएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, संचार के थ्रू ही प्राप्त होती हैं। और यह ज्ञान भी बिना प्रभाव संचार प्रणाली के संभव नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है। यह पिछड़े क्षेत्रों में विकास में मददगार होते हैं। नेक्स्ट है, ये शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जहाँ दूरदर्शन और रेडियो पर मनोरंजन भी सुनते हैं, उसके साथ साथ आप क्या है, उसमें शिक्षा भी प्रदान की जाती है। यह क्या है, विकास संचार तथा पत्रकारिता छात्रों को उद्देश्य की जानकारी प्रदान करने व विकास करने में सहायक होते हैं। कौन सा विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ठीक है, उसकी जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, ताकि जो छात्र हैं वो भी अपना करियर विकास के क्षेत्र में बना सकें। विकास संचार तथा पत्रकारिता वर्तमान को भूतकाल और भविष्यकाल से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो भी विकास हो रहा है, विकास संचार क्या कर सकता है, वर्तमान को भूतकाल व भविष्यकाल से। ठीक है, अब कैसा है, पहले सपोज हम एक एग्जांपल ले, फ़ोन अब कैसे हैं, पहले कैसे थे, आगे कैसे होंगे, तो इसका पता लगाया जा सकता है। इसका ज्ञान बढ़ाता है और उसके साथ साथ व्यवहारिक कौशल को भी सुधारने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विकास संचार तथा पत्रकारिता से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं। जो भी टर्म्स है वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। विकास क्या होता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण, बिना किसी हिंसा, बिना किसी भेदभाव के सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, अगर सड़क बन रही है तो वहाँ किसी से भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है कि तुम्हारे लिए सड़क बनी है और दूसरों के लिए सड़क नहीं बनेगी, तो कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई अमीर है या गरीब है, किसी भी जात पात का है, वहाँ का क्या है, सकारात्मक, उनके लिए सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। तो विकास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पिछड़े, गरीब उपेक्षित, पिछड़े वर्ग के लिए हुई है। सबसे ज़्यादा विकास कौन देखेगा, जो पिछड़ा वर्ग होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पहले से ही शहर में रह रहे हैं, हमने सड़कें देखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो गांव में जो लोग बसे हुए हैं उनके पास क्या है, पहले आपने सुना होगा सड़कें नहीं होती थी, रोड भी उबड़ खाबड़ होते थे। बाद में क्या हुआ, फ्लैट हुए, उसके बाद सड़कों का निर्माण हुआ, उसके बाद पानी लगा, उनके नल लगे जगह जगह। तो ये सब क्या है, उन्हीं के लिए विकास है। हमारे पास तो टैप लगे हुए हैं,
ठीक है, सड़कें बनी हुई हैं पहले से ही, तो हमारे लिए इस फील्ड में हम नहीं कहेंगे कि विकास हो रहा है, ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास तो है ये सब। तो लेकिन जहाँ अब भी गांव में जहाँ भी आप अब भी पानी नहीं है, वहाँ पर जाकर एक नल लगा दो तो वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा उनके लिए। तो विकास को एक ऐसे समग्र रूप में देखना जरूरी है जिसमें मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास शामिल हो, यानी हर तरह का विकास इसमें शामिल है। इसके प्रमुख रूप में गरीब, उपेक्षित और पिछड़े वर्ग व संसाधनहीन आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है, जो उपेक्षित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आवश्यकताएं हैं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। अभी आप गांव में चले जाओ कि आपको क्या क्या परेशानी है, वो बताएंगे गांव में सड़कें नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। ठीक है, तो ये जब विकास हो रहा है तो इन्हीं लोगों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो यहाँ पर विकास की डेफिनेशन दी गई है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है किसी भी देश के लोगों को भौतिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ही विकास है। एक ऐसा विकास जो सभी के लिए क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, भौतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास नेक्स्ट है, विकास बदलाव की ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वो अपने भाग्य विधाता स्वयं बन सकें तथा अपने अंतर्निहित समस्त संभावनाओं को पहचान सके। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर विकास पत्रकारिता। ठीक है, आपने पत्रकारिता पढ़ा था, क्या होता है तो विकास पत्रकारिता, हमने सिर्फ पत्रकारिता पढ़ा था। जो भी लेख आप पढ़ते हो, समाचार में जो कुछ भी लिखा होता है वो पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर है विकास पत्रकारिता, विकास से जुड़ी हुई जितने भी आप तथ्य पढ़ेंगे, जितने भी न्यूज़ पढ़ेंगे, जितने भी मैगजीन्स में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वो सब क्या है, विकास से जुड़े हुए होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, विकास पत्रकारिता कहलाएगा। तो विकास पत्रकारिता एक नई संकल्पना है। यह संकल्पना उपनिवेश युग के पहले जो युग चलता था के समाप्त होने पर, जब पहले क्या शासन चलता था, अब उसका शासन चल रहा है, बहुत सारे जो शासक गुजरे हैं, कभी किसी का शासन था, कभी किसी का शासन था, तो उसके बाद ये अस्तित्व में आई। यह एक ऐसा क्षेत्र है, पहले अकबर का शासन चल रहा था, उसके बाद हुमायूं का शासन था, उसके बाद जितने भी शासक थे, ठीक है, तो पहले जो युग थे वो उपनिवेशी युग कहलाएगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विकास से संबंधित है। तो विकास पत्रकारिता अब नाम से इंडिकेट हो रहा है किससे रिलेटेड है, विकास से रिलेटेड है। सरल शब्दों में कहते हैं समाचार पत्रों में विकास संबंधी लेखों खबरों को प्रमुखता से छापना ही। ठीक है, समाचार पत्र में विकास से संबंधित जितनी लेख और खबर छपती हैं उन्हें प्रमुखता से छापना ही क्या कहलाएगा, विकास पत्रकारिता कहलाता है। आज़ादी से पहले क्या केवल किन विषयों पर न्यूज़ छपती थी कि लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में कई क्षेत्रों में तेजी से विकास की शुरुआत हुई। पत्रकार एवं लेखक लोगों को इन्हीं विकासात्मक कार्यों के बारे में बताना चाहते थे और यहीं से क्या हुआ, विकास पत्रकारिता की शुरुआत हुई। ठीक है, पहले जो शासन चलता था तो क्या था, वहाँ उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर में छपता था, समाचार पत्र में जो खबरें आती थी वो लड़ाई की, झगड़े की, युद्ध की आती थी। लेकिन जब वो शासन समाप्त हो गया, क्या है, फिर भारत में के कई क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। तो पत्रकार और लेखक जो थे वो इसी विकास के बारे में बताना चाहते थे और यहीं से क्या है, पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता की शुरुआत हुई। आजकल विकास पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार ऐसे लोगों एवं संस्थाओं के विषय में लिखते या बताते हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी, नई विधियों का प्रयोग करके समाज में की उन्नति में योगदान दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह नई विकासात्मक परियोजनाओं तथा प्रक्रियाओं के विषय में भी लिख रहे हैं जिनसे आने वाले समाज का भला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, आजकल क्या है, विकास पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार ऐसे लोगों और संस्थाओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रोसेस का प्रयोग करके क्या है, समाज की उन्नति में योगदान दिया है। इसके साथ साथ वो नई नई जो परियोजनाएं आ रही हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो बन रही हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में भी लिखा जाता है और जिनसे क्या है, आने वाले समय में समाज का भला होने की उम्मीद जताई जा रही है।